पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपी की। तो यूपी के बारे में जैसे कि लगातार ये मांग हो रही थी छात्रों की, और मैं लगातार वीडियोज भी बना रहा था, और मैंने ये भी कहा था कि जो भी मांगे होती है उस पर विचार किया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई विचार ही नहीं किया जाता है। अगर विचार ना किया जाता तो आप खुद सोचिए कि पेड की वैलिडिटी कैसे बढ़ती। यूपी पीईटी की वैलिडिटी को लेकर के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, और आपने देखा कि बाद में पीईटी की वैलिडिटी बढ़ गई। अब उसकी वैलिडिटी बढ़ा करके 3 साल कर दी गई है, 1 साल की। और यूपी के जो एग्जाम की डेट्स भी कुछ घोषित करने लगा है। लेकिन एक बड़ी मांग है कंबाइंड भर्ती की, जो यूपी से मांगी जा रही है कि लोअर की भर्ती कंबाइंड है, और जो बाकी भर्तियां हैं जैसे ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, वीपीओ, वीडियो, जितनी भी इस तरीके की है इंटर पास वाली वैकेंसीज, समान योग्यता वाली, उनकी भी कंबाइंड भर्ती है। तो अभी बाकी के तो नहीं पता है, लेकिन जो लोअर की वैकेंसी है उसको लेकर के जानकारी आ रही है कि इसको लेकर के विचार चल रहा है, और लोअर की एक बड़ी भर्ती आप लोगों को कंबाइंड देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से लोअर की भर्ती लोक सेवा आयोग से आती थी। इसको लेकर के मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले। यहाँ पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर पोस्ट किया है, आप लोग ये देखिए आप लोग, लिखा पेट 2025 से लोअर पीसीएस कॉमन एज ग्रुप स्ट्रीम का कंबाइंड एडवर्टीजमेंट 1520 पर आएगा। तो लगभग 1500 पदों पर ये जो भर्ती है आप लोगों को देखने को मिल सकती है लोअर की। चूंकि हम लोगों ने देखा अभी पिछली बार जो भी लोअर वगैरह के एक आध पद आए, जिनका ग्रेड पे थोड़ा सा अच्छा था, 2800 4200, तो उसमें पद बहुत कम थे। एक 2019 में एक वैकेंसी आई और एक आध और छोटे मोटे पद आए, तो उनमें पद बहुत कम थे, जिससे विद्यार्थियों का कोई मूड ही नहीं बनता था तैयारी करने का। और मतलब एक उत्साह होता है, कुछ पद ठीक ठाक होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेट की वजह से अब विद्यार्थी उम्मीद छोड़ चुके थे कि हमको मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी। तो अब अगर 1520 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, जिस तरीके की चीज़ें निकल करके आ रही हैं, अभी ऐसा नहीं है कि ये पेपर फाइनल हो गया है, इस पर विचार चल रहा है। अगर इस पर वैकेंसी आ जाती है तो उसमें जिनका ठीक ठाक पेट में नंबर है उन विद्यार्थियों को मौका मिल जाएगा। कौन कौन से इसमें मुख्य पद हैं आप लोग देख लीजिए। ईओ, एमआई, एसआई की डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर, और यानी कि डीपीओ, मंडी निरीक्षक, पर्यवेक्षक। इसके अलावा एक और पद जिसके बारे में मैंने कल आपको जानकारी दी थी, ट्रेजरी अकाउंटेंट वाली। तो जिस तरीके से इसमें ये चीज़ें की जा रही हैं, उसी तरीके से जो बाकी की भर्तियां हैं उस पर भी करें, और सभी लोग इसको लेकर के अभियान बनाएं, यूपी में दबाव बनाएं। और फिर मैं कहूँगा कि कोचिंग और जो बाकी के जो लोग हैं कोर्स बेचने वाले, उनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि वो लोग तो यही चाहेंगे कि अलग अलग वैकेंसी आए तो अलग अलग किताबें, अलग अलग कोर्स कोचिंग में कंबाइंड में एक ही किताब, एक ही बैच बन पाएगा। इसलिए उनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। छात्र अपना व्यक्तिगत प्रयास कर सकते हैं, और बाकी के जो लोग हैं वो प्रयास कर सकते हैं। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। तो आज फिर से एक नोटिस जारी हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि जो विद्यार्थी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 की सुपर टेट परीक्षा में पास हो चुके हैं 43,000 विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, विस्तृत दिशा निर्देश, समय सारणी, सारी चीज़ें आज रात को 10 बजे अपलोड कर दी जाएंगी। विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र वगैरह भर लें, दिशा निर्देश उसमें दिया हुआ है उसको देख लें, और इसके बाद में फिर मेरिट बनेगी। मैंने बताया फिर से कि इसमें नए विद्यार्थी आवेदन नहीं करेंगे। बार बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता है। पुरानी भर्ती है, कमेंट करते हैं क्या सर नए विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। अरे परीक्षा तो हो चुकी है, अब कोई परीक्षा नहीं होनी है, अब केवल मेरिट बननी है। और मेरिट में लिखित परीक्षा के नंबर और एकेडमिक के नंबर 60-40 जो पहले था सुपर टेट में, सेम उसी तरीके से एक मेरिट बनेगी, और जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उन विद्यार्थियों का चयन हो जाएगा। पदों की संख्या जो जानकारी निकल करके आ रही है थोड़ा सा कम कर दी गई है, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में जो विद्यार्थी चयनित होंगे उन विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में कौन कौन से प्रपत्र लगने, इसको लेकर के मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दे दी थी। आप लोग सुबह के वीडियो देख सकते हैं, अथवा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगी। एक और सूचना है बिहार की है।
बिहार में एक भर्ती आई थी आशु लिपिक, आशु टंका, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसकी जो लास्ट डेट 3 तारीख थी, 3 नवंबर, तो इसकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। अब विद्यार्थी 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए ये नोटिस जारी की गई। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन न किया हो, आवेदन करना चाहते हो, जिनको शॉर्ट हैंड आती हो, टाइपिंग आती हो, वो विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगली और अंतिम सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड में कुछ विद्यार्थी चाहते हैं कि टीईटी लागू हो, उसको लेकर के याचिका दाखिल की गई है और पूरी एलटी की भर्ती इस याचिका के अधीन चल रही है, यानी कि हाईकोर्ट का जो आदेश होगा वो अंतिम भर्ती में माना जाएगा। छात्रों का ये कहना है कि जो एलटी ग्रेड के शिक्षक होते हैं वो कक्षा 9-10 के शिक्षक नहीं होते हैं। ये शिक्षक कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की कक्षाओं में भी अपनी सेवाएं देते हैं। जो भी जीआईसी विद्यालय होते हैं, क्योंकि जीआईसी विद्यालयों में 6 से 8 के लिए कोई भर्ती नहीं होती है और सीटी कैडर भी बंद कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। तो ये देख सकते हैं, ये केस नंबर है, ये 11604/2025 और 3 तारीख को ये का स्क्रीनशॉट है। नीचे जाइए, ये लिखा है, देखिए आप लोग, 4 नवंबर, कोड नंबर 21, सीरियल नंबर 273, अनलिस्टेड। तो ये लिस्ट है ये केस, और देखते हैं, उम्मीद है, चर्चाएं हो चल रही हैं कि हो सकता है कि इसकी सुनवाई हो। पिछली सुनवाई में काउंटर मांगा गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कि ये कक्षा 9-10 के टीचर हैं या कक्षा 6 से 8 के भी टीचर हैं। तो अब इसमें ये होगा, कल अगर सुनवाई होती है, कि लोक सेवा आयोग का जो जवाब वो पढ़ा जाएगा कि लोक सेवा आयोग का इस बारे में क्या कहना है। हालांकि पिछली बार की जो सुनवाई हुई थी उसमें लोक सेवा आयोग ने मौखिक रूप से ये बताया था कि ये काम हमारा नहीं है, हमारा काम भर्ती कराना है, और जो भी हमसे कहा जाता है वो भर्ती करवाते हैं। और राज्य सरकार से ये जवाब मांगा गया था, यानी कि जो पूरी जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में फेंक दी गई। और यही विद्यार्थी ये भी चाह रहे हैं कि जो टीजीटी की अगली वैकेंसी जो आना है उसमें भी टीईटी लागू होना चाहिए। इसको भी लेकर के विद्यार्थियों ने कुछ दिनों पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग ज्ञापन दिया था, और छात्रों का ये कहना है कि अन्य राज्यों से भी, जहाँ से भी ये वैकेंसी आती है टीजीटी की, तो उसमें टीईटी अपर वाला जो टीईटी है वो मांगा जाता है। चाहे वो दिल्ली की वैकेंसी हो, बिहार की हो, मध्य प्रदेश की हो, या अन्य राज्यों की कोई भी केंद्रीय भर्ती हो, वहाँ पर जो अपर वाला टीईटी है वो मांगा जाता है। हालांकि जो नियमावली जारी हुई थी, आपने देखा होगा, एलटी ग्रेड के लिए भी नियमावली जारी हुई थी और टीजीटी जो नई वाली उसके लिए भी नियमावली जारी हुई थी, उसमें कहीं भी टीईटी को लेकर के कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ठीक है, आप लोग जो है अपडेट रहिए, तैयार रहिए, सतर्क रहिए, और जब भी टीटी का नोटिफिकेशन आए तो टीटी कर भी लीजिए। टीटी करने में कोई नुकसान भी नहीं है। पता नहीं कब टीटी मांग लिया जाए, चयनित होने के बाद 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी टीटी मांगा जा सकता है। जिस तरीके से प्राइमरी शिक्षकों से 20 साल बाद, 15 साल बाद टीटी की योग्यता को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।